हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं में ललित देह के वाक पढ़ेंगे। ललित देह एक कश्मीरी की रहने वाली कवयित्री है, यानी विख्यात कवयित्री। यह निर्गुण धारा की संत थी। इसमें हम एनसीईआरटी सार संग्रह और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे आज। सबसे पहले कवयित्री का परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित देह का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रारंभिक जानकारी नहीं मिलती है, यानी प्रमाणिक जानकारी को नहीं मिला कि यहाँ पूर्णतया सही समय किसो जठ जन्मीर के स्थानो जिया कबीर गो यहाँ कोई बेरो कौन चल है। ललित देह को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित देह की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, यानी कि जो कि काव्य शैली जगह में रचना करती बिन वाक कही जाए। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी के चौपाई और रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित देह के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित है ललित देह की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी पहला के हम तो कह जो कि भाषा ही बा दरबारी भाषा बा फारसी रही चलती, लेकिन कवयित्री के काम करियो कि जो कि आपकी भाषा है नहीं बा जट है बा आम बोलचाल की भाषा ही बिंगो यूज कर लियो, बिंगो प्रयोग करियो, जब बिंग कारण प्रसिद्ध हुई। यही कारण है कि ललित देह की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। यानी कि बट बोलचाल की भाषा का प्रयोग करियो, जद आज तक लोग बिन बोलने ला रहे, यानी किताबी भाषा को प्रयोग को नहीं करियो बा। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचय कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित देह के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी कि वो बताया जा रहा है कि कश्मीर में भी बोली जाने वाली इतनी बढ़िया कवयित्री, इतना बढ़िया लिख सकी। पहले वाक में ललित देह ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण यानी आपके मन से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार करने के लिए सद्कर्म ही सहायक है, यानी अच्छा कर्म। भेदभाव का विरोध है और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित देह ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यानी कि कवयित्री कहती है कि रस्से कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि ये जो शरीर मेरा जीवन रूपी है ये कच्चे धागे का बना हुआ है, जिससे खींच रही मैं नाव, मेरा जीवन है वो मैं लगातार खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार है, यानी कि मेरी पुकार है वो ईश्वर कब सुन ले, यानी कब बुलावा आ जाए, कब मेरी मृत्यु समीप आ जाए, करें देव भव सागर पार और इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। यानी कि जो को अपनी आत्मा है नहीं बा क्या है कि इससे जमा कच्चा धागा अपने जीवन या पार करने ला रही है
का ओ जो माड़ो सो हल्को झटको ही आ गयो नहीं तो अपनी नैया डूब जाएगी। आ बात क्या है और आपने ईश्वर हूँ मिलन हो जाओगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि जिस प्रकार जो को पकेड़ो घड़ो ना हुआ एकदम कच्चो घड़ो हुआ है यहाँ कुमार बना हुआ है बे टाइम अरबी में पानी गाल दिया तो वो टपक टपक के सारो जल रित जावा है सारो पानी नीचे आ जावा है। तो बिन रोकण को कब व्यर्थ प्रयास है मेरो बी तरिया मेरो जीवन हो रही है का कच्चा घड़े में मेरो वो जीवन है और मैं इस संसार में चालन ला रही हूँ। जी में उठती रह हूँ के घर जाने की चाह है गिरे, यानी कि मेरा जी तो करता है बार बार यह जी करता है ईश्वर में मिलन हो जाए, ईश्वर में मिलन हो जाए, लेकिन इस भवसागर से पार उतरना इतना आसान कार्य नहीं है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती है। दूसरा वाक्य है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम कहा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि अपने स्वार्थ के कारण, यानी कि जो का अमीर वर्ग वह वे आपके स्वार्थ के कारण बहुत सी चीज़ां भली कर लिए, बहुत सो संग्रह कर लिए और कई जरूरत वह बन भी देवे को नहीं। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं तो थे की को निपास को, अगर थे बंग सिद्धो संग्रह करियो नहीं तो की को निपास को, न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर थे कुछ भी ना लियान ला रहे हो थारकन थारी जरूरत है भी चीज़ की लेकिन थे बा भी ना लियान ला रहे हो तो भी थे अहंकारी बनूंगा, थे सोचूगा कि हाँ मेरे पहुँच तो है लेकिन मैं लियान कौन ला रही हूँ। सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि समान तरह खाओ, यानी कि धन जरूरत है बीती थे खाओ और थोड़ी बच जाए बा दान कर दियो। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, यानी भवसागर से पार होगा और ईश्वर प्राप्ति होगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यानी कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि मेरा जो जीवन है, यानी कि मेरा जो जन्म था वह तो भगवान की दया से सही हो गया था, लेकिन मैंने जो कर्म किए थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए गई न सीधी राह, मैं उन कर्मों के रास्ते चली ही नहीं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, और मैं उस एक सुषुम सेतु पर खड़ी थी जहाँ से पार करना थोड़ा मुश्किल था। जीवन रूपी जो संसार है उसको पार करना मुश्किल था, या जीवन रूपी जो नदी है उसको पार करना बहुत मुश्किल हो गया था। जेब टटोली कोड़ी ने पाई, माझी को दूं क्या उतराई, यानी कि फिर मैंने माझी जो नाव चलाने वाला केवट होता है उसको उतराई देने के लिए, यानी कि नाव से पार कराने के लिए मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन मुझे कोई कोड़ी ना पाई, यानी कोई रुपया पैसा को नहीं पाए जो को मैंने पार करा दिए, यानी कि कोई 100 बंदों को नहीं मिले मैंने जो को मैंने ईश्वर हूँ मिलन करा दिए, यानी कि ये भवसागर हूँ पार करा दिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी थल थल में बसता है शिव ही, यानी जो को कण कण में है वो ही भगवान बस है, यानी शिव अर्थात यहाँ पर भगवान लिए, भगवान कोई भी उसका अपना ईश्वर हो उसका है, हिंदू धर्म को मुसलमान धर्म को अल्लाह उसका है, कुछ भी उसका है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इन दोनों में तुम भेद न कर कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, यह सभी को जीवात्मा से मुक्ति मिलनी ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तुम अपने आप को इतना ही ज्ञानी समझता है कि तुम ही ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी स्वयं को जानना बहुत बड़ा कार्य है। वही है साहिब से पहचान, वही सच्चा साहिब है, यानी कि वही ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग है। अब प्रश्न है रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह स्वभाव से कच्ची अर्थात नश्वर है, यानी कि वह कद भी टूटस है। कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवियत्री देखती है कि दिन बीतते जाते और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया, ऐसे में उसे लगता है उसकी साधना और प्रयास है वो व्यर्थ हुई जा रही है, यानी कुछ भी असर को नहीं ला रही होगा। कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, यानी परमात्मा से मिलन।
यानी ईश्वर से मिलना। भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी कि जेब टटोली कोड़ी न पाई का भाव है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवयित्री ने हठयोग का सहारा लिया, इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न है उसका। यानी कि जो भवसागरों पार कराना और जो के साधन वगैरह नहीं, जी हाँ बेन माझी को उदाहरण दियो, वह चीज़ खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। भाव है, मनुष्य को स्वयं बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलने वाला। भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है, यानी कि वो फिर अहंकारी हो जाएगा, मैं सब कुछ हूँ। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललध्य ने क्या उपाय सुझाए हैं? ललध्य ने उपाय सुझाए हैं कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो, यानी कि खुद भी आपकी इच्छा पूर्ति करो, लेकिन जो को बच जाए वो दान दे दो। न तो भोगों में लिप्त रहो, न ही शरीर को सुखाओ, यानी कि इं भी न हो जाए कि थान जरूरत है भी चीज़ की, लेकिन बात है अपनान कौन ला रहा, बल्कि मध्यम मार्ग बनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक है हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में हुआ है? उपयुक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह है, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्या दे क्या उतराई। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना है, आत्मा को जाना, यानी खुद को पहचान लिया है। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किए जाने वाला खर्च अकारण नष्ट होता है। अब दूसरा है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, यानी धैर्य धारण करना होगा। सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा, यानी कि आपसे भाईचारा को। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा, यानी कि जो का धर्म न बिन माने वे अनुयायी हुए बिना, तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टिकरण बंद करना होगा, ताकि अन्य धर्म अनुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। नाव किसका प्रतीक है? कवयित्री के उसे कैसे खींच रही है? नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है। कवयित्री उसे सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है? कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित है क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भवसागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही है, यानी कि जीवन मुक्ति मिला है और ईश्वर प्राप्ति हुआ। परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार होती प्रतीत नहीं हो रही है, यानी कि मैं यहाँ लगा जाना आपकी प्रार्थना वह ईश्वर तक पहुँची ही को नहीं। कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों? कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे स्कोरों से की है, यानी कच्चा घड़ाऊं। मिट्टी के इन कच्चे स्कोरों में जल रखने से जल रिस्क बह जाता है, यानी पानी डालने पर पानी बूंद बूंद करके रिस्क बह जाए और स्कोरा खाली हो जाता है, यानी घड़ा खाली हो जाता है। उसी प्रकार कवयित्री के प्रयास निष्फल हो रहे हैं, सफल को नहीं हो ला रहे।
कवयित्री के मन में कहाँ जाने की चाह है, उसकी दशा कैसी हो रही है। कवयित्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है, क्या भगवान की शरण में उठ जाएगा। यह चाह पूरी न हो पाने के कारण उसकी दशा चिंताकुल है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री क्या आवश्यक मानती है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री का मानना है कि मनुष्य को भोगलिप्तता से आवश्यक दूरी बनाकर भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। यानी कि संग्रहण पर बल ना देना चाहिए, बीच को मार्ग अपनाना चाहिए। कुछ त्याग भी करना चाहिए, कुछ दान भी देना चाहिए। उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग में समान भाव रखना चाहिए। अब है न खाकर बनेगा अहंकारी, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है। न खाकर बनेगा अहंकारी, कवयित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भोग से दूरी बनाते बनाते लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे वैराग्य धारण कर लेते हैं या सन्यासी बन जाए। उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण घमंड हो जाता है। वे स्वयं को सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगते हैं। कवयित्री किसे साहब मानती है, वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती है। कवयित्री परमात्मा को साहब मानती है, यानी कि ईश्वर को, जो भवसागर से पार करने में समर्थ है, यानी जो इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ है। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती है कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए, यानी खुद को जानना चाहिए, खुद का ज्ञान होना चाहिए। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकता है, यानी कि ईश्वर को पहचान सकता है, ईश्वर को जान सकता है, ईश्वर भक्ति में लिप्त हो सकता है। जेब टटोली कौड़ी न पाई के माध्यम से कवयित्री ने क्या कहना चाहा है। इससे मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है। जेब टटोली कौड़ी न पाई के माध्यम से कवयित्री यह कहना चाहती है कि हठ योग, आडंबर, भक्ति का दिखावा आदि के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास असफल ही होता है। इस तरह का प्रयास भले ही आजीवन किया जाए, यानी पूरा जीवन कर लो चाहिए, पर उसके हाथ भक्ति के नाम कुछ नहीं लगता, यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य जब अपनी जेब टटोलता है तो वह खाली मिलती है, यानी अच्छा कर्म तो बिना मिल ही को नहीं। इससे मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का दिखावा एवं आडंबर नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ अच्छा कर्म भी करना चाहिए बिन, जद ही इस संसार में मुक्ति मिलेगी। वाक पाठ के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है। परमात्मा को पाने के रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं पाठ में बताई गई हैं। क्षणभंगुर मानव शरीर और नश्वर सांसों के सहारे मनुष्य आत्मा को पाना चाहता है। परमात्मा को पाने के प्रति मन का शंकाग्रस्त रहना, यानी कि शंका में रहने का, हाँ परमात्मा मिलन हो सी का कोनी वह किया करांगा। अत्यधिक भोग में लिप्त रहना या भोग से पूरी तरह दूर होकर वैराग्य बन जाना। मन में अभिमान आ जाना, यानी घमंड आ जानो, अहंकारी हो जानो। सहज साधना का मार्ग त्याग कर हठ योग आदि का सहारा लेना। हट कर लेने का ना मैं तो अब बस सारों के त्याग दियो, अब भगवान ने प्राप्त करके ही रहूँगा। ईश्वर को सर्वव्यापक न मानना, यानी कि ईश्वर न मानने को नहीं कह, जी हाँ लास्ट की कड़ी का कण कण में ईश्वर है। मतांतरों के चक्कर में उलझे रहना, मत देना का ना अठ है ईश्वर, ना अठ है ईश्वर है, विचार आदान प्रदान करना। इन बाधाओं के कारण प्रभु प्राप्ति होना कठिन हो जाता है।